एक चीज आप अपने जहन में बिठा लें कि जब आपका एग और स्पर्म आपस में मिल जाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो गया, मेरा हमल हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं हूं हकीम मोहम्मद अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अहमद हेल्थ टिप्स। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि खवातीन का जब अंडा और मेल का स्पर्म आपस में मिल जाते हैं, इनका मीटअप हो जाता है, तो उसके बाद आपको कौन से साइन एंड सिम्टम दिखते हैं। जब ये स्पर्म्स और एग आपस में मिल रहे होते हैं, यानी कि जब आपकी ओवुलेशन होती है, तो उसके बाद जैसे आपने रिलेशन बनाया तकरीबन 30 से 35 मिनट के अंदर ये आपस में मिल जाते हैं। लेकिन इसका मिलना जरूरी नहीं होता, इसका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होना जरूरी होता है। तो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो तकरीबन 12 से लेकर 24 घंटे तक ले सकता है। जब स्पर्म उस अंडे को फर्टाइल करने की कोशिश कर रहा होता है, उसको फाड़ रहा होता है, जब स्पर्म अंदर एंटर हो जाता है तो अंडे की जो साख्त होती है वो तब्दील होना शुरू हो जाती है। साख्त इस वजह से तब्दील होती है कि और कोई स्पर्म जो है वो इस अंडे के अंदर दाखिल ना हो। जैसे ही स्पर्म अंदर एंटर हुआ तो जो सेल की तादाद होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। एक सेल से 2 सेल बने, 2 से 4 बने और 4 से 8 और 8 से 16। इसी तरह से जो सेल्स की तादाद होती है वो बढ़ती जाती है। तो उसके बाद ये जो एग होता है ये जाइगोट की शक्ल इख्तियार कर लेता है और अपना सफर जो है वो शुरू कर देता है। आपकी फॉलिपियन ट्यूब से आपकी यूट्रस तक का जो सफर होता है वो तय करने में तकरीबन उसको 6 से लेकर 12 दिन लग सकते हैं। तो इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। एक तो जो पहले वाला प्रोसेस है ये, और आपकी जो अलामत होती हैं वो कब होती हैं। हम इस वीडियो को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर लेंगे। एक तो आपको ये जो अलामत होती है ये कौन से वक्त पर आती हैं, और उसके अलावा अलामत कौन सी होती है। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को आपने फुल वॉच कर लेना है और साथ ही साथ आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब अगर पहली दफा विजिट किया है तो। अगर आपकी 28 दिन की साइकिल है तो आपकी तकरीबन 14वें से लेकर 15वें दिन आपकी ओवुलेशन बनेगी। लेकिन इस ओवुलेशन के तकरीबन 4 दिन बाद आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस में अगर आप उस प्रोसेस को कंप्लीट ऐड कर दें तो तकरीबन आपकी माहवारी का 21वें से 22वां दिन बनता है। यानी कि जो लास्ट वाले आपके 10 दिन होते हैं, उन 10 दिनों के अंदर जो मैं अलामत आपको बताने वाला हूं ये आपने अपने बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करनी है। ये स्पेशली उन खवातीन को दिखता है जो अपने आप को, अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रही होती हैं, लेकिन कुछ खवातीन को ये महसूस भी नहीं होती। तो ऐसा हरगिज नहीं है कि तमाम खवातीन के अंदर ये अलामत जाहिर होती है, उनको जरूर है, लेकिन वो इसको प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व नहीं करती, उनको पता ही नहीं चलता। जब आपका एग और स्पर्म आपस में मिल जाते हैं तो सबसे पहले जो निशानी जाहिर होती है वो होती है जो ब्रेस्ट की ऊपर वाली वेन्स होती हैं वो आपको वाज़िया तौर पर दिखना शुरू हो जाती हैं, विजिबल हो जाती हैं। वो इस वजह से हो जाती है कि जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो कि प्रेगनेंसी वाले हार्मोन होते हैं, जब आपकी प्रेगनेंसी नहीं हुई होती तो बच्चादानी जो होती है उसको कुछ हार्मोन्स होते हैं वो हरकत दे रहे होते हैं ताकि आपकी जो यूट्रस के अंदर मवाद आए वो ऊपर की तरफ सक हो सके। लेकिन जब प्रेगनेंसी वाले हार्मोन आ जाते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन इसकी सतह बढ़ जाती है, तो वो तो पहली बात है वहां पर रुक गए। तो उसके अलावा आपके जो ब्लड की फ्लो होती है बच्चादानी की, ये भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, और साथ ही साथ जो आपकी ब्रेस्ट होती है वहां पर आपको टेंडरनेस फील होना शुरू हो जाती है। आपको हाथ लगाने से बहुत ज्यादा सेंसिटिव दिखता है, निपल्स का कलर तब्दील होता है, डार्क होना शुरू हो जाता है। तो ये पहली अलामत आपको जाहिर होती है। इसके अलावा आपको ब्लॉटिंग होती है। ब्लॉटिंग जो होती है वो आपको गैस की शिकायत हो सकती है, क्योंकि जब आपकी प्रेगनेंसी ठहरती है तो इन हार्मोन्स की वजह से आपकी जो यूट्रस होती है वो रिलैक्स हो जाती है। तो रिलैक्स होने की वजह से जो आपके दूसरे मसल्स होते हैं वो भी रिलैक्स हो जाते हैं। डाइजेस्टिंग का जो प्रोसेस होता है वो भी आपका कम हो जाता है। तो इस वजह से आपको ब्लॉटिंग की शिकायत हो सकती है। नंबर 3 पे आपको लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, लेकिन ये वाला जो पेन होता है ये आपके पेल्विस वाले हिस्से पर भी हो सकता है। आपको पेल्विस वाले हिस्से पर प्रेशर पड़ सकता है, क्योंकि ये जब आपकी प्रेगनेंसी ठहर जाती है तो उसके बाद जो बच्चा होता है वो अपनी जगह बना रहा होता है यूट्रस के अंदर। यूट्रस जो होती है इसका फैलाव भी होता है, और साथ ही साथ जिस साइड वाला एग रप्चर होता है, जिस साइड में यानी कि लेफ्ट साइड वाला एग रप्चर हुआ तो उस साइड में आपको
दर्द होगा, जिसको हम लोअर एब्डोमिनल पेन बोलते हैं। वो आखिरी सिम्टम है, वो सिम्टम है मूड का स्विंग हो जाना। जब आपकी प्रेगनेंसी ठहर जाती है तो इसी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की वजह से आपका मूड स्विंग होने लग जाता है। मिसाल के तौर पर आपको कद्दू बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जब आपकी प्रेगनेंसी ठहर जाएगी आपका मूड स्विंग होने लग जाएगा, तो यही कद्दू आपको बहुत ज्यादा पसंद आ जाएंगे और आप कहोगे कि मुझे ये कद्दू खाने ही हैं। मिसाल के तौर पर आपका दिल करता है कि मुझे आइसक्रीम खाना है। जब तक आप वो आइसक्रीम नहीं खा लोगे आपको ज़हनी तौर पर सुकून नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसी अलामत है जब आपका एग और स्पर्म आपस में मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाती है, तो उस वक्त आपको ये निशानियां जाहिर होती हैं। एक चीज आप अपने जहन में बिठा लें कि जब आपका एग और स्पर्म आपस में मिल जाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो गया, मेरा हमल हो गया। उसके लिए आपकी इम्प्लांटेशन, बच्चे का बच्चेदानी के अंदर जुड़ना, ये लाजमी होता है, यानी कि इम्प्लांटेशन का सक्सेसफुल होना भी लाजमी होता है।